हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी 2024 पेपर सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 8th पार्ट कर चुका है। अब 9th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेट डेल एक्स एंड डेल लैम्डा बी रेस्पेक्टिवली द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड साइमल्टेनियस अनसर्टेनिटी इन द वेवलेंथ फॉर फ्री पार्टिकल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब अपन को डेल एक्स और डेल लैम्डा के अंदर अनसर्टेनिटी रिलेशन पूछा है। अब अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो है डेल एक्स डेल पी एक्स, वो होता ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। ठीक है। अब अपने पी दे नहीं रखा। अब डी ब्रॉगली से क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, तो पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा। अब डी या डेल पी निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा, ये हो जाएगा। तो अब ये आएगा माइनस, लेकिन अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो डेल एक्स और डेल पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, एच अपॉन लेमडा स्क्वायर एच कट अपॉन लेमडा, या एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा ही रख देते हैं, एच अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 के। अब अपने पूछा क्या, डेल एक्स डेल लेमडा, तो इसको उधर भेज दो, डेल एक्स डेल लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन एच। अब एच कट को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे रखो एच अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन एच। एच से एच कट गया तो क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये अब यहाँ पे देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या। अब कभी क्या लगता है, लेमडा एक्स लेमडा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली एच कट भी ले लेते हैं, तो ओनली एच कट लेंगे तो ये 2 आएगा नहीं, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई। अब ऑप्शन के हिसाब से डेल एक्स डेल लेमडा क्या जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब लेमडा स्क्वायर अपॉन नीचे 4 पाई नहीं है, यहाँ पे 2 पाई है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फॉर ए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग विथ 4000 lines per centimeter, what is the largest wavelength that can be observed in the fourth order। कौन सा ऑर्डर पूछा है अपन को, फोर्थ ऑर्डर। मीन्स स्मॉल एन क्या दे रखा है, 4। पूछा है लेमडा मैक्सिमम, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी दे रखी है, एन, वो है 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपन को ग्रेटिंग डिफ्रेक्शन के लिए क्या आता है, 2d या फिर d साइन थीटा बराबर एन लेमडा। ठीक है, ये होता है ग्रेटिंग के लिए। तो यहाँ पे d साइन थीटा बराबर एन लेमडा, तो d की वैल्यू नहीं पता, तो d क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट जो 1 अपॉन एन होता है, तो 1 अपॉन 4000, ये हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर ऊपर गया तो क्या हो गया, 1 अपॉन 4000 ऊपर सेंटीमीटर, तो 10 टू पावर माइनस 2, तो ये हो गया 10 टू पावर 3 4 5 1 अपॉन 4। ठीक है। अब अपन को लेमडा पूछा है, तो लेमडा के लिए क्या आ जाएगा, b साइन थीटा अपॉन एन। अब d की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 4, और साइन थीटा, अब मैक्सिमम के लिए थीटा क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, जिससे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये नीचे n है, इसके n की वैल्यू क्या है, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 16। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी -5 तो है, अब आंसर किस में दे देगा, नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्या आएगा, 10 टू पावर माइनस 9, तो 10 टू पावर माइनस 9 करने के लिए क्या करेंगे, -4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 16। अब ये हो गया 10,016 और 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अब इसको डिवाइड करो, 16 6 जा 96, तो 6 ये 2 और ये है तो 5, 6 to 5 नैनोमीटर। ठीक है।
तो ये इसका कटा तो क्या होगा, 10,000 में 16 का डिवाइड किया तो 625, ये हो गया नैनोमीटर। तो कौन सा आंसर हो गया अपना, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द first three missing order for double slit Fraunhofer diffraction pattern if the slit width are, slit width दे रखी है E वो है 0.16 mm and they are 0.8 mm apart। तो जो D दे रखा है, D बोलो या फिर A बोलो गेप को, वो है 0.8 mm। अब मिसिंग नंबर पूछा है तो मिसिंग नंबर m होता है वो E प्लस ए अपॉन ई, यहाँ पे ए, E प्लस ए अपॉन ई इंटू एन। अब वैल्यू रखो, E की वैल्यू क्या है 0.16 प्लस ए की वैल्यू क्या है 0.8 अपॉन वापस ए की वैल्यू 0.16 इंटू एन। अब 0.16 और 0.8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.96। तो यहाँ पे लिखो 0.96 अपॉन 0.16, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ये आ जाएगा 6, क्या आ गया 6n। तो m की वैल्यू क्या आ गई 6n। तो अब n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो m क्या आ जाएगा 6 12 18 और ऐसे। तो अपन को मिसिंग नंबर पूछा है m, तो वो क्या आ जाएगा 6 12 18, ओनली 3 पूछे तो 3 निकल जाएंगे, आगे भी पूछे तो हो जाएंगे। ठीक है, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम सिस्टम इज गिवन बाय, वेव फंक्शन दे रखा अपना psi x इक्वल टू n e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर फॉर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेयर n इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ n इज, और ये अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है। तो अपन को पूछा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू। अब n निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी psi स्टार psi dx इक्वल टू क्या होता है 1, जो प्रोबेबिलिटी होती है तो ये 1 होता है। अब psi स्टार और psi दोनों की वैल्यू रखो माइनस इन्फिनिटी। अब psi स्टार मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या है कि ये रियल फंक्शन है तो सेम हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ई की पावर माइनस क्या हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और dx इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन से, n स्क्वायर को बाहर ले लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ये 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2 अल्फा, n स्क्वायर पाई बाई 2 अल्फा का रूट। ठीक है, और ये इस इंटीग्रेशन की कंप्लीट की वैल्यू हो गई है और इक्वल टू 1। अब n स्क्वायर निकालना है तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 अल्फा अपॉन पाई, मीन्स ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर ये अल्फा है 1/2। अब n स्क्वायर है तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर ये 1/2 है और यहाँ से और 1/2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4, ये ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, which of the following is not correct regarding to the Raman effect। अब पूछा है कि आपको रमन इफेक्ट, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, स्टॉक लाइन्स आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टॉक्स लाइन। अब पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, अपन को नॉट करेक्ट पूछा। तो रमन लाइन्स आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस अबाउट द पेरेंट लाइन, frequency of scattered photon is always less than the incident photon, the Raman spectrum is a characteristic of the scattering substance। अब अपन को पूछा है रमन इफेक्ट का, अपन को बताते हैं कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है मान लो म्यू नॉट इंसिडेंट लाइट की, यह है इंसिडेंट। अब ये 3 अलग अलग लाइट में स्पेक्ट्रम में डिस्प्ले होती है, एक होता है म्यू नॉट प्लस डेल म्यू, एक सेम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट के सेम, और एक होता है म्यू नॉट माइनस डेल म्यू। अब ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली होती है वो रेले लाइन हो जाएगी, रेले लाइन, इसको आर लाइन रेले लाइन, ये हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एंटी स्टॉक्स लाइन, एंटी स्टॉक लाइन, और ये हो जाएगी कम हो रही है ना माइनस, तो ये हो जाएगी स्टॉक लाइन।
ठीक है। अब इसका कर्व बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये तो ये देगा म्यू नॉट का, एक हो जाएगा म्यू प्लस डेल म्यू का, और ये हो जाएगा म्यू माइनस डेल म्यू। ये है स्टॉक, ये है एंटी स्टॉक, और ये है रिलेटिव। अब ऑप्शन से देखो, स्टॉक लाइंस आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टॉक लाइन। अब ये है स्टॉक्स लाइन और एंटी स्टॉक। अब इंटेंसिटी किससे डिफाइन करती है कि कितना ज्यादा उसमें स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो अब स्टॉक्स लाइंस कब बनती है, जब ग्राउंड स्टेट से पार्टिकल हायर स्टेट में जाता है तो बनती है स्टॉक लाइन, और जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो बनती है एंटी स्टॉक लाइन। अब एट रूम टेम्परेचर पे अपन बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टॉक्स लाइंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इंटेंसिटी भी इसकी ज्यादा होगी। एंटी स्टॉक लाइन मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना, तो हायर स्टेट में पार्टिकल होंगे तो ही तो लोअर स्टेट में आएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे वो कम होंगे, तो एंटी स्टॉक लाइंस भी कम होगी, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो कौन सी इंटेंस हो जाएगी, स्टॉक्स लाइंस। स्टॉक्स लाइंस आर मोर इंटेंस देन द एंटी स्टॉक लाइन, ये बात अपनी सही है। रमन लाइंस आर सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड अबाउट द पेरेंट लाइन। अब देखो रमन लाइन क्या है, ये है स्टॉक्स लाइंस, एंटी स्टॉक्स लाइन, और ये पेरेंट लाइन। अब इससे क्या है, ये इक्वली है, इनका गैप कितना है डेल म्यू, इधर भी कितना है डेल म्यू, तो इक्वली और सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड है, तो ये बात भी सही है। अगला पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट फोटोन। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या थी अपनी, ये इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है, ये है एंटी स्टॉक लाइन की फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ये इक्वल है और ये लेस है। तो इसमें पूछा है ऑलवेज लेस, ऑलवेज लेस नहीं होता, स्टॉक लाइन में लेस होता है लेकिन एंटी स्टॉक लाइन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये ऑलवेज वाली बात गलत होती है। फिर है फोर्थ ऑप्शन, द रमन स्पेक्ट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कैटरिंग सबस्टेंस। हाँ, तो ये होता है अपना, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी बात भी सही है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो स्कैटरिंग सब्सटेंस का होता है, तो ये बात भी सही होगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, जो पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये, तो अपना आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और मैंने अपना स्टडी मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहां से आप ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, तो वहां से आप ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच।